नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदू चिकित्सा एवं तकनीकी महाविद्यालय के YouTube चैनल पर। दोस्तों, अक्सर देखने को मिलता है कि CMSN ED कोर्स करने के बावजूद CMO या पुलिस के द्वारा रेड डाल दिया जाता है। तो फिर क्या इस CMSN ED कोर्स का वास्तव में कोई मतलब नहीं है? क्या है सच्चाई? क्या करना होगा कि CMO की रेड ना पड़े, या अगर पड़े तो क्लिनिक बंद करके भागना ना पड़े? आज इस वीडियो के माध्यम से इस मुद्दे की तह तक जाएंगे। अगर आप कम्युनिटी मेडिकल सर्विस प्रोवाइडर यानी एक प्रैक्टिशनर हैं, तो ध्यान से अंत तक देखिए इस वीडियो को। दोस्तों, यकीन मानिए, आज आपके इस कोर्स एवं प्रैक्टिस से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, आए दिन कम्युनिटी सर्विस प्रोवाइडर प्रैक्टिशनर के ऊपर चीफ मेडिकल अफसर के ऑफिस एवं पुलिस के द्वारा कार्रवाई होती रहती है। कार्रवाई को पहले डिस्कस करते हैं, फिर बचाव को डिस्कस करेंगे। आइए पहले कार्रवाई से रिलेटेड कुछ वीडियो क्लिप्स देखते हैं। फर्जी डॉक्टर पर हमने कार्रवाई की है, जहां पर जांच करने के बाद पाया गया कि उनके पास एलोपैथी का उपचार करने के लिए ना ही कोई डिग्री, ना ही कोई उनके पास ऐसा सॉलिड मतलब डॉक्यूमेंट्स थे कि उनके आधार पर वो ये प्रैक्टिस कर सकें। लेकिन फिर भी पाया गया कि मतलब धड़ल्ले से बेफिक्र होकर IV इंजेक्शंस वगैरह। और जब आज निरीक्षण किया गया वहाँ, तो वहाँ उसके पास ना कोई डिग्री थी, ना ही पंजीकरण कोई था उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह। और वहाँ अस्पताल में मरीज भी काफ़ी भर्ती थे, कुछ का ऑपरेशन हो चुका था। सर, इसमें कोई गिरफ्तारी भी करी है? हाँ, गिरफ्तारी के साथ। इन जगहों पे कुछ इंस्पेक्शन किए जहाँ पर कि बहुत सारे क्लिनिक गैर कानूनी तरीके से चल रहे थे। तो मेरे वहाँ पर आगमन पर वो लोग भाग गए और मेरे द्वारा उनके क्लिनिक पे एक ताले डालते हुए एक नोटिस उन्हें जारी किया है कि वो लोग अपने दुकानें बंद रखेंगे और अगर वो रजिस्टर्ड हैं तो ही अपने क्लिनिक चलाएंगे। और यहाँ पे 8 क्लिनिक्स को बंद किया है, सारे के सारे अनऑथराइज्ड, किसी के पास भी डिग्री नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ उनके पास कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं था। जैसे रजिस्ट्रेशन भी होता तो हम उनको एक वार्निंग दे के बोलते कि ठीक है, सिर्फ अपना करिए, बाकी छोड़ दीजिए, तो ऐसा भी नहीं था। इसके अलावा एक बहुत बड़ी बात ये थी कि कलेक्शन सेंटर चल रहा है, उनके नाम से चल रहा है। और जिस आदमी ने हमें बाइट की थी और उसने कहा है कि मैं ही खून लेता हूँ, कलेक्शन मैं करता हूँ। इस तरह की कार्रवाई काफी आम बात है। ध्यान से देखिए इस लेटर। यहाँ एक साथ 4 डॉक्टर पर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। दोस्तों, सच में इस तरह के वीडियो और लेटर देखकर बहुत बुरा लगता है। जब किसी के ऊपर चीफ मेडिकल अफसर की रेड पड़ती है तो उसके और उसके परिवार की पूरी दुनिया बदल जाती है। क्या बीतता होगा उन प्रैक्टिशनर के परिवार वालों को, ये सोचकर ही मेरा दिल भर जाता है। दोस्तों, हमने कुछ वीडियो फुटेज देखा, चीफ मेडिकल ऑफिस के ऑफिसर्स को सुना। अगर आप उनको ध्यान से सुनेंगे तो एक बात साफ हो जाएगी कि वो कह रहे हैं कि ये प्रैक्टिशनर कहीं से ट्रेंड नहीं है, कि उनके पास एलोपैथी का उपचार करने के लिए ना ही कोई डिग्री, ना ही कोई उनके पास ऐसा सॉलिड मतलब डॉक्यूमेंट्स थे कि उनके आधार पर वो ये प्रैक्टिस कर सकें। तो वहाँ उसके पास ना कोई डिग्री थी, ना ही पंजीकरण कोई था उसका रजिस्ट्रेशन। सारे के सारे अनऑथराइज्ड, किसी के पास भी डिग्री नहीं। सबसे बड़ी बात है कि किसी के पास भी डिग्री नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ उनके पास कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं था, कोई वैलिड सर्टिफिकेट नहीं है इनके पास। ध्यान दीजिए दोस्तों, वैलिड सर्टिफिकेट। एक और बात कर रहा है, इनका रजिस्ट्रेशन नहीं है चीफ मेडिकल अफसर के ऑफिस में। दोस्तों, इन बातों से जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि क्लिनिक चलाने हेतु वैलिड सर्टिफिकेट के साथ साथ चीफ मेडिकल अफसर के यहाँ रजिस्ट्रेशन या NOC आवश्यक है। दोस्तों, अगर आपके क्लिनिक को महल या बिल्डिंग माना जाए तो वैलिड सर्टिफिकेट उसका पिलर है। पिलर जितना कमजोर होगा, आपके बिल्डिंग के गिरने का चांस उतना ही ज्यादा होगा। दोस्तों, अब आप कहेंगे कि ये वैलिड सर्टिफिकेट हम क्यों बोल रहे हैं बार बार? अगर आपका सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा तो फिर मेडिकल अफसर के ऑफिस से आपको NOC नहीं मिल पाएगा। वो आपको सीधा बहाना कर देंगे कि हमारे यहाँ केवल MBBS का रजिस्ट्रेशन होता है। आज बहुत सारी पत्ते खुलने वाली हैं, बने रहे हमारे साथ। दोस्तों, हम बहुत ही जिम्मेदारी से आपको बता रहे हैं कि आधे से ज्यादा CMSN ED कराने वाले इंस्टीट्यूट या कॉलेज खुद ही लीगल नहीं है। हाँ, सही सुना आपने, आधे से ज्यादा।
जब कॉलेज ही लीगल नहीं होगा तो उनके द्वारा दिया गया सर्टिफिकेट कैसे सही होगा? अब आपके दिमाग में ये बात आ सकती है कि HCTM वाले खुद CMS से नीडी कराते हैं और जानबूझकर दूसरे कॉलेज या इंस्टीट्यूट को इलीगल बता रहे हैं। दोस्तों, इस मुद्दे पर हमारा खुद का कमेंट करना सही नहीं होगा। हमारे यहाँ जो CMS में एडमिशन लेते हैं उनमें 20% लोग होते हैं जो जानकारी के अभाव में पहले कहीं गलत जगह से कोर्स कर चुके होते हैं। करीब 30 to 40% फार्मा के स्टूडेंट जो अपने मेडिकल शॉप के साथ क्लिनिक खोलने हेतु हमसे कोर्स करते हैं और इस तरह के बच्चे इनको इस लाइन से रिलेटेड बहुत सारे बातें पहले से पता होती हैं। करीब 10% लोग डिफेंस नर्सिंग से रिलेटेड होते हैं और डिफेंस से रिटायरमेंट के बाद खुद का अपना प्राइमरी क्लिनिक खोलने के मकसद से हमारे यहाँ एडमिशन लेते हैं। मतलब साफ है, ये लोग भी क्लियर अंडरस्टैंडिंग वाले और इस क्षेत्र में नॉलेज रखने वाले लोग होते हैं। नॉर्मल प्रैक्टिशनर हमारे पास कम आते हैं, इसका कारण है ये कम अवेयर होते हैं और ये इलीगल कॉलेज या इंस्टीट्यूट के एजेंट जो कि प्रैक्टिशनर या प्रैक्टिशनर एसोसिएशन से जुड़ा कोई व्यक्ति हो सकता है, उनके कहने में आके तथा पैसे बचाने के चक्कर में गलत जगह से कोर्स कर देता है और इसका परिणाम ये होता है कि इस तरह की CMS किए हुए लोगों की मदद कोई नहीं कर पाता। जिस इंस्टीट्यूट से कोर्स किए हैं वो भी इनको पहचानने से मना कर देते हैं। दोस्तों, हमारे इन बातों का केवल एक ही मतलब है कि हम नहीं चाहते किसी प्रैक्टिशनर के साथ कोई इंस्टीट्यूट या कॉलेज बुरा करे, कोई एजेंट इनके कम अवेयर होने का फायदा उठाए और खुद के कमीशन के चक्कर में किसी प्रैक्टिशनर को गलत डिग्री दिला दे एवं ऐसा करके इनके तथा इनके परिवार के साथ नाइंसाफी करे। दोस्तों, हम चाहे तो फर्जी इंस्टीट्यूट की डिग्री शेयर करके उनको बेनकाब कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करना हम जरूरी नहीं समझते। लेकिन साथ ही साथ और लोगों को भी अवेयर करना उतना ही जरूरी है, तो अच्छा रहेगा कि हम बीच का रास्ता अपनाएं। दोस्तों, CMS कोर्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के करिकुलम पर आधारित है एवं इसमें कुल 9 सब्जेक्ट्स करने होते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि उनके पास मार्कशीट नहीं है, इंस्टीट्यूट से मिला नहीं है। दोस्तों, इन द एब्सेंस ऑफ मार्कशीट हम ये कैसे सब्सटैंशिएट कर पाएंगे कि हमने ये 9 सब्जेक्ट पढ़े हैं और इन्हें पास किए हैं? बहुत केस हमने वैसे भी देखे हैं कि सर्टिफिकेट इशू डेट एंड ID कार्ड डेट सेम है। दोस्तों, अगले कुछ मिनटों के बाद आपके बहुत सारे मिसकंसेप्शंस दूर हो जाएंगे। दोस्तों, मान लीजिए किसी ने 2017-18 में CMS एंड ED का कोर्स किया है, तो जब 2017 में एडमिशन लेगा तो एडमिशन के टाइम उनको ID कार्ड मिलेगा और जब उसका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा 2018 में, तो 2018 में सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट मिलेगा। जाहिर सी बात है दोस्तों, अब आप में से बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे। आप ध्यान से देखिए सर्टिफिकेट को एंड ID कार्ड को, देखिए ये डेट ऑफ इशू। दोस्तों, ये कैसे संभव हो सकता है? हम ये नहीं कह रहे हैं कि डिग्री बैकडेट ली गई है, कहना भी नहीं चाहते, लेकिन चीफ मेडिकल अफसर या दूसरे अफसर वो क्या कहेंगे? हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि कम से कम कागज का तो पेट ठीक से भरो। दोस्तों, हम तो ये मानते हैं कि इलीगल सर्टिफिकेट देने वाले इंस्टीट्यूट पर कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि प्रैक्टिशनर के ऊपर। लेकिन ये इंस्टीट्यूट वाले टेक्निकली खेल जाते हैं। कई आपको वॉलंटियर हेल्थ वर्कर बना देते हैं, मतलब एडमिटेडली आप पैसे नहीं ले सकते अपने ट्रीटमेंट का, मतलब आप क्लिनिक नहीं चला सकते उनके सर्टिफिकेट के बेस पर। क्या खेलते हैं ये लोग? दोस्तों, यहाँ एक बात निकल कर आ रही है कि या तो प्रैक्टिशनर के पास डिग्री नहीं है, या तो जिनके पास डिग्री है वो भी वैलिड नहीं है। बहुत कम लोग हैं जिनके पास वैलिड डिग्री है। आप सोचते हैं चल ही तो रहा है, एक एक दिन निकल ही तो रहा है, कौन 30-40 हजार रुपया कोर्स में खर्च करे, चेकिंग होगी तो बंद करके भाग जाएंगे। यहां मुझे एक शेर याद आ रहा है, सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। 30,000 बचाने के चक्कर में आप रिस्क ले लेते हैं, लेकिन क्या आप सोचते हैं कि उस रिस्क की जड़ में आपका परिवार भी आ जाता है? खुद तो आदमी खतरा उठा लेगा, लेकिन उस रिस्क की रीच पे परिवार भी तो आ जाएगा, बच्चे भी तो आ जाएंगे। ये क्यों नहीं सोचते आप? दोस्तों, हम अपने स्टूडेंट्स के लिए पूरी तरह से कमिटेड हैं और यही कारण भी है कि जहां भी हमारे स्टूडेंट्स को एनओसी देने से मना कर दिया जाता है, हम तुरंत रीट पिटीशन अपने पैसे से फाइल कर देते हैं। जब हमारे तमिलनाडु के स्टूडेंट्स को मना किया गया, हमने पिटीशन फाइल कराया और परिणाम कोर्ट में आकर हेल्थ डिपार्टमेंट को कहना पड़ा कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमारे स्टूडेंट्स कम्युनिटी मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करें। महाराष्ट्र में जब प्रॉब्लम आई तो लेटर से ही काम चल गया। मतलब साफ है,
वैलिड डिग्री का होना जरूरी है। अगर डिग्री वैलिड है तो कोई बाल बाका नहीं कर सकता। हम ऐसा कर पाए क्योंकि हम सही थे। अगर जरूरत पड़ती है तो अपने स्टूडेंट्स के लिए फाइट करते हैं अथॉरिटी से, क्योंकि हम मानते हैं द वर्ल्ड इज अ जंगल, यू आइदर हंट और गेट हंटेड। चीफ मेडिकल अफसर के ऑफिस वाले अगर आपको एनओसी ना दे और आपके ऊपर एक्शन ले, मतलब आपको अपने कार्रवाई का शिकार बनाए, और आप उनका शिकार बन जाए तो आप उनके एनओसी ना देने की स्थिति में उनको अपना शिकार बनाए। रीट पिटीशन फाइल करके आइदर हंट और गेट हंटेड, जाहिर सी बात है। एक प्रैक्टिशनर के लिए रीट पिटीशन फाइल करना मुश्किल काम है और इसीलिए हम खुद ये काम करते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए। ये भी सच है कि बहुत जगह केवल कॉलेज के लेटर हेड पर लेटर भेज देने से ही हमारे स्टूडेंट्स को एनओसी मिल जाता है। हम ये मानते हैं कि जिसने भी हमसे कोर्स कर लिया, पूरे लाइफ टाइम चीफ मेडिकल अफसर की रेड और पुलिस की रेड की उनको टेंशन होनी नहीं चाहिए। हमारा ये मानना है कि जो भी स्टूडेंट हमसे कोर्स करे उसके बाद निश्चिंत होकर कम्युनिटी मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करे, और यही कारण है कि हमारे स्टूडेंट्स खुलकर बिना डर के प्रैक्टिस करते हैं। जाहिर सी बात है, बिना डर के प्रैक्टिस करेंगे तो कमाई भी अच्छी होगी। दोस्तों, क्या ये ठीक नहीं होगा कि अगर आप भी बिना डर के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो? मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा वैसे लोग दुखी होते हैं जो सपना तो देखते हैं लेकिन उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए कुछ नहीं करते। हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप अपने साथ ऐसा मत होने दीजिए। आपने एक निर्णय लिया था प्राइमरी क्लिनिक के लाइन में जाने का। दोस्तों, आपका निर्णय सही था। आपके साथ के पढ़ने वाले आपके दोस्त बहुत होंगे जो 100-200 के लिए मोहताज हैं। आप ये लाइन चुनकर अपने साथ वाले काफी से आगे निकल चुके हैं। दोस्तों, फिर एक निर्णय लेने का समय आ गया है। वैलिड कोर्स आपके प्रोफेशन और आपके परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके पेशेंट्स आपके ऊपर काफी भरोसा रखते हैं, आपका परिवार आपसे प्यार करता है। आप इन सब का ख्याल रख सको, इसके लिए जरूरी है आप कंप्लीट लीगल तरीके से प्रैक्टिस करें। आप निर्णय लें, वैलिड कोर्स करें, जहां से मन करे वहां से करें। हम आपकी मदद को हमेशा तत्पर हैं। अगर हमारे यहाँ से करना चाहते हैं तो कांटेक्ट करें 8595132436 पर, या ईमेल करें info@hctm.in पर, या विजिट करें www.hctm.in।